मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू होप फॉर स्टूडेंट क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस। ओके, ये टॉपिक मोस्टली रिलेट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने लास्ट क्लासेस में बताया गया था, उसका ही आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हमको बोला गया है कि जो अर्थ का जो शेप होता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्पीयर है, ओवल है। ओके, इन लोअर क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट दैट, बट एक्चुअली द शेप ऑफ द अर्थ इज व्हाट, जियॉइड। ओके, एक्चुअली द शेप ऑफ द अर्थ है वो जियॉइड शेप है। जियॉइड शेप मीन्स कैसा होता है, इक्वेटर पार्ट से अगर हम देखेंगे तो इट विल बी बल्जिंग, और पोल पार्ट से हम देखेंगे तो इट विल बी फ्लैटेंड पार्ट इज ओवर देयर। तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से ओके, ये टॉपिक ये रिलेट कर रहा है। सपोज इमेजिन करो, मैं एक स्टोरी से मैं तुमको ये बता रहा हूँ। ओके, वन स्टूडेंट इज ओवर देयर। ओके, एक स्टूडेंट था जो इंडिया में उसने मास्टर्स या बैचलर उसने डिग्री किया था। अब आफ्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, ही वेंट अब्रॉड फॉर द मास्टर डिग्री। ओके, तो राइट नाउ दैट बॉयज वेट इज ओके, अब इंडिया में, इंडिया इज लोकेटेड ओवर वेयर, इंडिया इज लोकेटेड ओवर, कहाँ पे लोकेटेड है, इक्वेटर पार्ट में, है ना। इक्वेटर पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। तो राइट नाउ उसका जो वेट था इक्वेटर में, राइट नाउ उसका जो वेट था इक्वेटर में, दैट विल बी अराउंड 60 kg। ओके, 60 kg था इक्वेटर में। अब वो फर्दर स्टडी के लिए ही वेंट टू वेयर, ही वेंट टू फिनलैंड। ओके, जो पोल एरिया में होता है। ओके, यहाँ पे चला गया, इमेजिन करो, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ। ओके, फिनलैंड, ही वेंट टू फिनलैंड फॉर फर्दर स्टडी। सो आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम वीक, जब उसने उसका वेट मेज़र किया, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम ही फाउंड दैट उसका वेट वहाँ पे अराउंड 62 kg हो गया। within 2 days or within 3 days or within a week, his weight is around 62 kg। इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो, अब एक्चुअली क्या हुआ है, उसका 62 वेट कैसे उसका बढ़ा। ही हैज़ ईटन सम फूड ओवर देयर, फैटी फूड उसने खाए होंगे या जंक फूड खाए होंगे, कंटिन्यूसली खा किया होगा, इसलिए बढ़ा होगा। बढ़ेगा, बट इतना 2 kg तो बढ़ेगा नहीं ना उसका। ओके, तो यहाँ पे ही डिड नॉट अवेयर अबाउट दैट फिजिक्स, दिस टॉपिक ग्रेविटी। तो आज मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली में उसका वेट जब इंडिया में था तो वो 60 kg था, बट व्हेन ही वेंट टू द फिनलैंड तो वहाँ पे 62 kg कैसे, वो मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो इमेजिन करो, तुमने देखे होंगे जो अर्थ का जो रेडियस पार्ट है, ओके, वो रेडियस पार्ट अगर हम देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो इक्वेटर पार्ट में इट विल बी लिटिल बिट more radius, and on pole part it is less radius is over there, है ना। तो यहाँ पे जो डिराइव किया है दैट इज टोटली मैं ले रहा हूँ कौन सा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास ऑफ द अर्थ। ये मास ऑफ द अर्थ है ना। हम लोग अभी अर्थ के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अर्थ लिख रहा हूँ। अगर मैं मास के बात करूँगी तो मास लिखना। ओके, तो इसका बात करूँगा, तो अगर मास बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, इनवर्सली, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर रेडियस बढ़ा तो वहाँ पे ग्रेविटी कम है, अगर रेडियस बढ़ा तो वहाँ पे ग्रेविटी कम है। और ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है किस पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। दैट वी हैव ऑलरेडी नो दैट W इज इक्वल टू वॉट, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, है ना। यानी देखो, ग्रेविटी बढ़ा, मास तो हमारा सेम ही रहता है। मास मेरा 60 kg था, ग्रेविटी यहाँ पे
बढ़ा तो वेट भी मेरा वहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब ग्रेविटी क्यों बढ़ा, क्योंकि ग्रेविटी क्यों बढ़ा वो हम आगे देखते हैं क्या है। ओके, अब देखो नाउ अगेन आई एम मूविंग टू दिस पर्टिकुलर फिगर। यहाँ पे इक्वेटर पार्ट में, ओके, दिस पार्ट इज इक्वेटर पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वेटर पार्ट एंड दिस पार्ट इज पोल पार्ट। अगर हम बात करेंगे इक्वेटर पार्ट में, तो इक्वेटर पार्ट में रेडियस कैसा है, रेडियस ज़्यादा है। इफ़ रेडियस विल बी मोर देन ग्रेविटी विल बी लेस। तो जब वो बंदा 60 kg यहाँ पे इंडिया में था, इंडिया इक्वेटर पार्ट में, इंडिया लाइस ऑन इक्वेटर पार्ट, तो वहाँ पे उसका रेडियस ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब वो उसका ग्रेविटी वहाँ पे क्या था, कम था, तो 60 kg था। बट जैसे ही वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ गया, फिनलैंड गया, ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे रेडियस कैसा है, वहाँ पे रेडियस कम है, वहाँ पे रेडियस कम है। तो अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, इफ रेडियस इज मोर then gravity acting will be क्या होगा, लेस, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, इफ रेडियस इज लेस then gravity acting will be मोर। अब देखो ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा एक्ट हो रहा है, रेडियस कम है, तो ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा एक्ट होगा, तो ग्रेविटी बढ़ा तो वेट भी वहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्चुअली वो बंदा का वहाँ पे क्या हो गया, वेट फिनलैंड में गया तो क्या हो गया, 62 kg। ओके, दैट मीन्स व्हाट, अर्थ में हम लोग अलग अलग एरिया पे जाएंगे, इक्वेटर पार्ट में जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी क्या होगा, इक्वेटर पार्ट में जाएंगे तो रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम है। जैसे हम पोल पार्ट में जाएंगे तो रेडियस कम है, देन ग्रेविटी एक्टिंग विल बी मोर। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डिस्टेंस। मतलब हर एक जगह पे जो ग्रेविटी है वो अलग अलग एक्ट कर रहा है। बट कैपिटल जी दैट इज़ ऑल ओवर द यूनिवर्स, कैपिटल जी कैसा एक्ट करेगा, इट विल रिमेन सेम, ना हो कहीं पे कम होगा, ना हो कहीं पे ज़्यादा होगा। दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जी। कैपिटल जी है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, बट स्मॉल जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। अर्थ में देखो अलग अलग प्लेस पे क्या हो रहा है, अलग अलग ग्रेविटी वेरी कर रहा है, एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम planet to planet। Okay, I hope you understand this particular topic. If you understand, please like and subscribe. Thank you.